सत्संग जी प्रेम से कहना दानकार जी। सत्संग जी कहते हैं, हे मन रख विश्वास गुरु पर, नित आनंद उठाएगा। विश्वास अगर जो पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाएगा। तो सत्संगत जब हमारा विश्वास पक्का होता है तो दुख भी सुख बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है अपने सद्गुरु के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर। ये मेरी जीवन की नैया को डूबने नहीं देंगे, पार लगा देंगे। तो पार तभी लगेगी सत्संगत जब हम इस पे विश्वास टिकाएंगे। कहते हैं दो नाव में हम अगर बैठ जाएं तो सत्संगत बात बनने वाली नहीं है। और नाव में भी बैठ जाएं, एक में ही बैठे हों और उसमें कहीं एक छेद हो जाए। बाबा जी कहते थे एक नाव में असवार होकर के कुछ व्यक्ति जा रहे थे, तो उसमें पानी छेद हो गया, पानी आने लगा। पानी आने लगा तो सब लोग घबराने लगे, उलीचने लगे कि इसको पानी भर गया तो नाव डूब जाएगी। तो एक व्यक्ति कहता है कि ऐसा करो कि एक छेद इसमें और कर दो, कि एक से जा रहा है, एक से आ रहा है तो एक से निकल जाएगा। लेकिन सत्संगत उसे ये समझ नहीं है कि दूसरा छेद कर देंगे तो नाव में और जल्दी पानी भर जाएगा। इसी तरह से जीवन है। इस जीवन में अगर हमने जरा सा भी कहीं अपने विश्वास को डावाडोल किया तो फिर दूसरे और भ्रम हमको घेर लेंगे और हमको अपने चपेट में ले लेंगे। इसलिए महात्मा सत्संगत समझाते हैं एक नाव में सवार होकर के और विश्वास के साथ, पक्का विश्वास करके हमने चलना है। तो सत्संगत कहते हैं दो नाव में सवार होने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं होता, वो डूबता ही डूबता है। तो कृपा करो सत्संगत, ये बातें जो हैं आज हमें समय के सद्गुरु ने समझाई हैं, तो हमने अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे इसको सत्संगत चलाना है। क्योंकि सत्संगत सबको रोजी रोटी देना तो परमात्मा का कर्तव्य है। हम किसी को सत्संगत कुछ भी नहीं दे सकते, देने वाला ये निरंकार है। एक बार सत्संगत एक कहानी सुनाते हैं कि विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है कि सारे संसार को खाना देने की। अब दासी को पक्का पता नहीं है कि विष्णु जी की कहानी है या जने महादेव जी की है, लेकिन है एक किस्सा। तो कहते हैं कि खाना देने की जिम्मेदारी है, तो जब पूरे विश्व को खाना खिला देते हैं, हर जीव को खाना खिला देते हैं, तब संतुष्ट होते हैं। तो सामने से लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आप सबको भोजन देते हो? कि बोले हाँ, मैं सबको भोजन देता हूँ। जब तक एक भी जीव भूखा रहता है, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, जब तक उसको भोजन नहीं मिल जाता, मैं सबको भोजन दे करके ही चैन ले पाता हूँ। तो सत्संगत पार्वती इधर से लक्ष्मी जी कहती हैं, चलो देखती हूँ कैसे तुम पूरे संसार को भोजन देते हो। उन्होंने एक चींटी को पकड़ा, एक डिब्बी में बंद कर दिया, डिब्बी को बंद कर दिया और रख दिया कि देखती हूँ आज ये कैसे पूरे विश्व में हर जीव को भोजन देते हैं। ये चींटी मैंने डिब्बी में बंद कर दी है, अब इसके लिए भोजन कहाँ से देंगे ये। तो सत्संगत तो जब पूरा विश्व का भोजन हो गया, अब कहने लगे अब मेरा काम पूरा हो गया। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, अभी कहाँ काम पूरा हो गया, अभी तो सारे विश्व को भोजन दे दिया। कि हाँ, सारे विश्व को भोजन दे दिया, कोई भूखा नहीं है, मैंने हर जीव को भोजन दे दिया। तो कहने लगी झूठ बोलते हो, नहीं अभी एक जीव भूखा है। तो कहने लगे ऐसा कौन जीव भूखा है, आप बताओ, मैंने तो भोजन सबको दे दिया। अब सत्संगत बोली, देखो इस डिब्बी के अंदर एक चींटी बंद है, उसको अभी भोजन नहीं मिला है। तो कहते हैं नहीं, आप देखो इसको, डिब्बी को खोल के उसको भी भोजन मैंने दे दिया है। अब देखा तो चींटी तो चावल खा रही है, अब उस डिब्बी में चावल कहाँ से आया। अब वो लक्ष्मी जी हैरान कि इस डिब्बी में चावल कहाँ से आया। कहने लगे कि जब आप तिलक कर रहे थे तभी ये दाना इस डिब्बी के अंदर गिर गया था, चींटी को तो आपने बाद में बंद किया है। तो सत्संगत ये तो
तरीके अपना लेता है, हर जीव को भोजन दे देता है। कोई भूखा नहीं रहने, जिनके हाथ पैर नहीं होते उनको भी देता है, और सासंगत जानवरों को, पशुओं को, सबको देता है, किसी को भूखा नहीं रहने देता। तो कृपा करो सासंगत जी, फिर ये हमको कैसे भूखा रहने देगा? ऐसा विश्वास हमारा बन जाए। ये विश्वास बनेगा तभी ही सासंगत जी बात बनेगी, अन्यथा तो बात बनने वाली नहीं है। हमने विश्वास को पक्का करना है, अपने विश्वास को अटूटता के साथ इस सद्गुरु से जोड़ के रखना है। तो सासंगत विश्वास की बात, सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से मिलने गए तो मन में एक विश्वास था कि मेरा मित्र मिलेगा तो मैं अपने दिल का हाल सुनाऊंगा। तो सासंगत जब देखा सारे संसार के राजा को कि ये तो राजा है और मैं तो एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पास कुछ भी नहीं है, अब वो चावल की जो भेंट लेके गए उसको भी छिपाते फिर रहे हैं, उसको भी छिपाते फिर रहे हैं। सासंगत ये तो अंतर्यामी है, सबकी जानने जाने वाले हैं। सासंगत जब उन्होंने देखा कि कुछ भेंट नहीं लाए हो, कि नहीं कुछ नहीं लाया, कि नहीं कुछ तो लेके आए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मेरी भाभी माँ मेरे लिए कुछ भेंट ना भेजे। तो सासंगत जब वो उसको चावल की पुटरी को देखा तो बड़े खुश हुए, कहने लगे इतना अनमोल प्रसाद को छिपाए रखे बैठा है, ये कितना अनमोल है, कितना कीमती है। क्योंकि सासंगत जी उस एक एक दाने में प्यार भरा, विश्वास भरा, अरदास भरा सासंगत भक्ति थी उसके अंदर। तो जब जब जैसे सासंगत बताते हैं, एक मुट्ठी खाई तो स्वर्ग लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो मृत्यु लोक दे दिया, दोनों लोगों का राजा बना दिया सुदामा को। फिर कहते हैं जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे तो लक्ष्मी ने रोक लिया कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये तो सारा ही राज आप दे दोगे, अपना भी धाम देते हुए, तो फिर हम कहाँ रहेंगे। तो सासंगत ये तो इस तरह से अपने भक्त के विश्वास पर खरा उतरता है, अपने भक्त को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। बात हमारी है सासंगत जी कि हम कितनी भक्ति कर पाते हैं। एक बार मेरा भाई कहने लगा कि तुम अपने बाबा को, बाबा जी थे तब, कि तुम अपने बाबा जी को भगवान मानते हो। मैं हाँ, हम अपने बाबा जी को भगवान मानते हैं। क्या भगवान से कम है गुरु? गुरु का पदवी तो और भगवान से भी ऊपर बताई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरु को बलिहार जाते हैं, गुरु का पदवी ऊंची, गुरु रे गुम्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु महेश्वराय, कहते हैं तीनों से इसकी ऊंची पदवी गुरु को दी गई है। तो सासंगत ये तो दासी ने कहा हाँ, गुरु भगवान से कम नहीं होते, गुरु भगवान से भी बढ़ के होते हैं। तो सासंगत कहने लगे भगवान ने तो नरसी का भात भरा, क्या आपका बाबा भी भात भर देगा? मैंने हाँ, मेरा बाबा भी भात भर देगा। मेरी एक शर्त है, भगत नरसी जैसा चाहिए। सासंगत जी हम भक्ति को तो देखते नहीं, नरसी भगत ने कैसी भक्ति की, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, सारा जीवन नौछावर कर दिया अपने भगवान के लिए। तो सासंगत उनकी भक्ति को तो हमने देखा नहीं, वो कर्म हमने देख लिया कि भगवान ने भात भरा। भगवान ने भात सासंगत कोई फ्री में नहीं करता, लेकिन सासंगत जी सब कुछ न कुछ चाहते हैं। तो प्रभु भी भक्ति चाहता है कि मेरी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा हर कार्य करूँगा। तो आओ सासंगत, कार्य तो ये सबके करते हैं, जो भक्ति करते हैं उनके भी और नहीं करते हैं उनके भी, लेकिन अपने भक्त का नाम रोशन करते हैं। ये काम स्पेशल इनका होता है, अपने भक्त का नाम रोशन कर देते हैं, उसका नाम उजाला कर देते हैं, नाम अमर कर देते हैं, युगों युगों तक उसका नाम लिया जाता है। तो कृपा करो सासंगत, हम देखते हैं प्रहलाद भगत की कहानी सुनते हैं, सतयुग की बात है, आज सासंगत कलयुग चल रहा है, आज भी उनको इस तरह से याद किया जाता है कि जैसे कहीं आज की ही बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु को समर्पित कर दिया, अपने प्रभु को समर्पित कर दिया। जो अपने प्रभु के समर्पित हो जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो कृपा करो सासंगत जी, किस तरह से मीराबाई ने भी अपने जीवन को गोविंद के लिए समर्पित कर दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके मोर मुकुट मेरा पिया सोई। मेरा तो पिया वही है
जिसके मोर मकट है। तो सासंगत ये ऐसी बनत तभी बनी, तब सासंगत वो गुरु जीवन में आए, गुरु रविदास जी जीवन में आए। तो आज हम भी गुरु वाले हैं, हमारे जीवन में भी सद्गुरु हैं। क्या हम सासंगत ऐसी भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं सासंगत। दातार कृपा करे, सबके तन निरोगी रहे, सबकी काया निरोगी रहे, सब बढ़ चढ़ के मन निरोगी रहे। सबसे पहले तो मन की बात है, कहते हैं मन चंगा तो खटोटी में गंगा, कि मन सबसे पहले हमारा निरोगी रहना चाहिए, जिससे कि हमारी इस भक्ति पे कोई डिफेक्ट ना पड़े, कोई इस पर ऐसा कोई गलत प्रभाव ना पड़े जो कि सासंगत हम मार्ग से भटक जाएं। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है कि सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग बराबर करते रहें और इनके चरणों में जुड़े रहें। और सासंगत कहीं वचनों में ऊंच नीच हुई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। और जो जो वचन अच्छे लगे हों उनको धारण कर लेना। सासंगत जी विश्वास के ऊपर दासी ने बात रखी, तो विश्वास जब होता है एक भक्त का भगवान के ऊपर, तो सासंगत भगवान उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। बात यह है कि भक्त का कितना बड़ा विश्वास है, परीक्षा भी सासंगत ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। सुदामा जब मिलने गए, जब लौट के आने लगे, तो जब उनको एक मुरली के रूप में एक व्यक्ति मिले, वही कृष्ण भगवान अपना रूप धार के आ गए, तो सासंगत उन्होंने कह दिया मुरलीधर ने कि तो तुम्हारे तो भगवान कैसे हैं, तुम्हारे मित्र कैसे हैं, तुमको तो कुछ भी नहीं दिया, ऐसी तरह से ही रीता लौटा दिया। अगर मेरा कोई मित्र होता तो मैं तो बहुत धन दे देता। इस तरह से उनको सासंगत बहकाने लगे। तो कहने लगे नहीं, मेरे मित्र के बारे में कुछ ना कहो, मेरे मित्र की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है तो मेरी। उन्होंने बार बार मुझे पूछा, मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो सासंगत इस तरह से अपने भगवान का विश्वास, भगवान पर विश्वास बनाए रखना अटूटता के साथ। कभी भी हमें को भी सासंगत बहुत मिल जाते हैं, कभी जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है तो लोग कह देते हैं कि तुम्हारे तो सद्गुरु हैं, तुम तो सत्संग वाले हो, तुम्हारे जीवन में ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे घटना घट सकती हैं। लेकिन सासंगत वही बात है, जो सतगुरु चाहते हैं होता वही है। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हमारी विश्वास की डोर हमेशा बनी रहे और सतगुरु के चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। दासी आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए अरदास प्रार्थना कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। ऐसी अरदास पानी भरें पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सासंगत जी जिसकी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभ जाती है, वो सासंगत सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है, वो अमर हो जाते हैं। तो हम भी सासंगत गुरु के चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग भक्ति हमेशा करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।